The question is, Parul works for ABC Limited as a company secretary. During a meeting with the board of directors, she learned that in contrast to previous years, the company is planning to declare a sizable dividend offer this year. It has been observed that when such news becomes public, the stock market rises. Given this, Parul purchased a large number of companies' shares before the news became public. Question number 1 is determine Parul's type of malpractice and question number 2 is identify the authority that governs such behavior. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि पारुल एक कंपनी ABC लिमिटेड में काम करती थी एज अ कंपनी सेक्रेटरी. जब कंपनी की मीटिंग हुई थी विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो वहाँ पे शी गॉट टू नो कि कंपनी इस साल हायर डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोच रही है, राइट. तो उसको ये चीज़ पता थी कि जब ये न्यूज़ पब्लिक में आएगी तो कंपनी का जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा. तो उसने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी के शेयर्स को परचेज किया, राइट. तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारुल जो है वो कौन से टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, राइट. तो यहाँ पे पारुल जिस टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है वो है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग. सिंस पारुल कंपनी की एक इनसाइडर है और वो कंपनी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करी है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो इसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट. सो इट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है. इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे कंपनी के जो इनसाइडर्स हैं वो कंपनी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, राइट. तो यहाँ पे पारुल भी कुछ ऐसा ही कर रही है, ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई अथॉरिटी दैट गवर्न्स सच बिहेवियर. तो इस टाइप के रॉन्ग बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉर्म किया है जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, जो आपके स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करती है और ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को मैल प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिटेड करती है, राइट. सो सेबी विल बी योर आंसर, ठीक है. दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है. तो आपको ये एक्सप्लेन भी करना है कि क्या है कॉन्सेप्ट एंड देन यू हैव टू राइट, ठीक है. क्लियर, ओके.